गंगा पवित्र की गाथा एक नैतिक कथा। बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों के बीच एक तपस्वी राजा सागर राज्य करते थे। राजा सागर बहुत धर्मी और पराक्रमी थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक दिन राजा सागर ने यज्ञ करने का निश्चय किया, जिसमें यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था और जिसके द्वारा पूरा पृथ्वी जीतने का प्रयास होता था। यज्ञ के दौरान देवराज इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सागर ने अपने पुत्रों को घोड़ा खोजने भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऋषि पर चोरी का आरोप लगाया, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और राजा सागर के सारे पुत्र वहीं भस्म हो गए। राजा सागर को जब यह समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि उनके पुत्रों की आत्मा तभी शांत पाएगी जब देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर उनके पुत्रों के भस्म को पवित्र करेंगी। राजा सागर का पोता राजा भागीरथी ने कठिन तपस्या की और देवी गंगा को प्रसन्न किया। देवी गंगा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पृथ्वी पर अवतरण का वचन दिया, लेकिन कहा कि उनकी धारा इतनी प्रचंड होगी कि वह पृथ्वी को नष्ट कर देंगी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की ताकि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करें। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा की पवित्र धारा ने राजा सागर के पुत्रों के भस्म को पवित्र किया और उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाई। इस प्रकार गंगा नदी को पवित्र माना गया और उसे मोक्षदायिनी कहा गया। शिक्षा: धैर्य, दृढ़ निश्चय और सच्ची तपस्या से असंभव भी संभव हो सकता है। कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने से सफलता अवश्य मिलती है।